उत्तर प्रदेश की सियासत में कई सारे मुद्दे एक साथ अब देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सभी मुद्दों पर मौजूद हैं सपा के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रामगोपाल यादव जी। सर, अगर बात करें तो सबसे बड़ा इशू जो इस समय चल रहा है वो धर्मांतरण को लेकर चल रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद अब इसमें राजनीति भी देखने को मिल रही है। कई लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के इस तरीके की गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा एनएसए लगाएंगे, जो इस तरीके के काम कर रहे हैं उनकी संपत्ति कुर्क करेंगे। देखिए, जब जब चुनाव आता है तो बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करती है। इसी लोगों का स्वाभाविक रूप से इसमें एक प्रतिक्रिया हो सकती है कि इसमें सच्चाई भी हो सकती है और ये भी सच्चाई हो सकती है कि जानबूझ के लोगों को धर्म के नाम पे पोलराइज करने के लिए कोशिश हो रही है। इसलिए इस पर ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। समय अपने आप कुछ दिनों बाद बता देगा क्या सही था क्या गलत। तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो इस तरीके की जो कार्रवाई है उसमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है? नहीं, कुछ नहीं कार्य, कुछ लोगों को झूठे मामले में फंसाएंगे। बहुत आदत है इन लोगों की। और चूँकि अब पूरी तरह फेल हो गई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और कोई सही सलाहकार है नहीं। पॉलिटिकल लोग सही सलाह दे सकते हैं, उनसे सलाह लेते नहीं। और जब अधिकारियों से लोग सलाह लेते हैं तो आप जानते हो कैसी सलाह देंगे। अपनी वाहवाही के लिए वो आम को भी नीम बताएंगे और नीम को आम बताएंगे, और जो समझदार नहीं होते हैं सत्ता में बैठे हुए लोग उन्हीं की बात को मान लेते हैं। और आपने अफसरशाही की बात की। न सिर्फ विपक्षी दल के नेता बल्कि बीजेपी के भी कई सारे नेता दबी जुबान में अफसरशाही का विरोध करते रहते हैं। किस तरीके से वर्तमान अफसरशाही को देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, पहले और अब में बड़ा अंतर है। पहले जो आईएएस और आईपीएस हुआ करता था उसने चाहे जो सत्ता में रहा हो हमेशा मर्यादा में रह के काम किया है। वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कभी काम नहीं करता था। वो अपने पॉलिटिकल बॉस को प्रसन्न करने के लिए कोई काम नहीं करता था। वो काम करता था जो ठीक है वो। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि मुख्यमंत्री किस उनके एक्शन से, किस बात से प्रसन्न होंगे, चाहे वो सही हो चाहे न हो, चाहे गलत हो चाहे विधि विरुद्ध हो, तब भी वो उसी तरह की बात करें। ये रेडिकल चेंज आया है ब्यूरोक्रेसी में, और इसी का परिणाम है कि अन्याय हो रहे लोगों के पास, जिनकी कोई अपराध नहीं किया है वही प्रताड़ित किए जा रहे हैं और अपराधी बच जाते हैं। तो ये स्थिति है। इसलिए नौकरशाही का तो लोग विरोध करेंगे। जो सही बात के समर्थन करने वाले हैं, देख रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, तो वो सब उसका विरोध करेंगे। सर, सपा की सरकार अगर आती है तो क्या जो वर्तमान अफसरशाही है उससे किस तरीके से डीलिंग होगी? देखिए, ऐसा है कि इस सरकार में भी आधे से ज़्यादा बहुत अच्छे अधिकारी हैं, चाहे पुलिस के हों चाहे आईएएस सर्विसेज के हों। और वे जहाँ, हालांकि ये है कि पॉलिटिकल लोग उन्हें रहने नहीं देते हैं जेलों में, जो सीधे जिनसे जनता का संबंध होता है उसमें रहने नहीं देते। उसमें ऐसे लोगों को रखते हैं जो उनके हाँ में हाँ मिला है, और किसी ने अगर इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू किया तो उसको हटा देते हैं। तो जिनको चिन्हित किया जा रहा है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी भी कुछ लोग ही पूरी ब्यूरोक्रेसी को बदनाम करते हैं, और जो सारी ब्यूरोक्रेसी को बदनाम करने वाले लोग हैं उनमें ठीक करने वाले, ठीक तरीके से काम करने वाले अधिकारी वे भी जानते हैं कौन है। और समय पड़ने पर जब ये चिन्हित होने वाले लोगों की जांच होगी तो ईमानदार लोग ही करेंगे, और वो ये महसूस करेंगे कि हमारी पूरी फ्रेटर्निटी को इन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश किया है, इसलिए दंडित होने चाहिए। वो दंडित होंगे। सर, अगर आप राजनीतिक सवाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी, उनके प्रमुख संजय निषाद कह रहे हैं कि हमको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, नहीं तो भाजपा के साथ अनर्थ हो सकता है। ऐसा है, कुछ लोगों की आदत होती है ब्लैकमेल करने की, तो ये लोग करते हैं। हम जानते हैं कि इनका लड़का गोरखपुर से हमने एमपी बनाया था, पहले उपचुनाव में बनाया था कि नहीं बनाया था, योगी जी के उम्मीदवार को हरा के, और फिर वो योगी के साथ चले गए। अब योगी को भी आंखें दिखाने लगे, हैसियत कुछ नहीं है। सर, बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है विधानसभा चुनाव को लेकर। संगठन की बैठक चल रही है, आप लोग की तैयारी किस तरीके? इनकी तो बैठक चल रही है मना मनाउल की,
इनकी ग्राउंड लेवल पर केवल कुछ जो इनके संगठन हैं विभिन्न, उनके लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी वाले तो दुखी ये हैं कि किसी की बात नहीं, एमएलए अपने मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता, मंत्री मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकता। कैन यू इमेजिन? मंत्रिमंडल का सदस्य मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकता। एमएलए का तो मिलना छोड़िए, ऐसी भी खबरें आई हैं और एमएलए ने उसको बताया भी है, एयर भी किया है कि वो मिलने गए तो उन्हें गाली गलौज किया गया। और एक बार बहुत सारे एमएलए ने लिख के भी दिया था, विधानसभा में एक दिन बहिष्कार कर दिया था। तो ये चीज़ें हैं, तो इस वजह से कोई तैयारी माने नहीं रखती। अभी तो इन्हें तैयारी, अब की तो पहली बार जिला पंचायत ये लड़े थे, ऑफिशियली उम्मीदवार घोषित करके, उसका रिजल्ट आपने देखा, सब हार गए। 75 जिले में एक जिले में नहीं जीते। अब अधिकारियों के बल पर जहाँ जीत जाए, पैसे के बल पर लोगों को खरीद के जीत जाए, लेकिन जनता का चुनाव हार चुके हैं ये। कई ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो सपा की समर्थन से जीते हैं जिला पंचायत, लेकिन अब उनको भी भाजपा अपने खामे में ला रही है और वो लोग भी भाजपा में है। जब गरीब आदमी है बेचारे, हमारे पास कोई पैसे वाले तो है नहीं ज़्यादा, तो अगर उन्हें 10-20 लाख तक तो ललचाएंगे नहीं, लेकिन उन्हें 1 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा तो ललचा सकते हैं ये है। लेकिन जनता ऐसा आधार, जनता को तो खरीद नहीं सकते, जनता को नहीं खरीद पाएंगे। जब वोट होगा विधानसभा का तो ये कहीं नहीं होंगे। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हुए हैं, सारी पार्टियां चुनावी तैयारी कर रही, खासतौर से भाजपा की अगर बात करें तो बैठके दर बैठके कर रही है। समाजवादी पार्टी की किस तरीके से स्ट्रेटजी और कैसे तैयारी कर रही है? ऐसा है, हमारी तो देखो तैयारी। आप कभी आप गई नहीं लखनऊ हमारे पार्टी दफ्तर पर? इनकी बैठक क्या होती है? इनकी तो बैठक होती है नेताओं की। हमारी बैठक रोजाना होती है, हजारों कार्यकर्ताओं से अखिलेश मिल रहे हैं और ग्राउंड लेवल की लियटी लेके कौन बेहतर उम्मीदवार है, लगभग वो सब तय से हो गए हैं। तो हमारी तैयारी इनसे कई गुना ज़्यादा है बीजेपी से। ये बैठे रहेंगे इन्हीं कमरों में, BL संतोष जाते रहेंगे, फिर ये बात करो, फिर ये करो, फिर बूथ बनाओ, तब तक चुनाव आ जाएंगे। हमारा सब तैयार है। सर, बीजेपी कह रहे हैं कि इस बार हम 300 प्लस फिर सीट जीतेंगे। समाजवादी पार्टी का क्या टारगेट और किस तरीके से? हमारा 300 से प्लस हमारा है। ये तो रह जाएंगे 40 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 50 जीते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जीत सकती बीजेपी। सर, एक सवाल और है वैक्सीनेशन को लेकर। कई बार सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगवाई, क्यों नहीं लगवाई? ये तमाम सारे सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत में भाजपा द्वारा पूछे जा रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, नहीं लगवाई। हमने दोनों वैक्सीन लगवा चुके, नेताजी लगवा चुके, सारी दुनिया ने देखा। और देश की कितनी लोगों को वैक्सीन लगवा दी बीजेपी की सरकार ने? अभी क्या % लोगों को लगी? 10% लोगों को नहीं लगा सके अभी तक। अमेरिका 70% लोगों को लगा चुका है। अपनी नाकामी नहीं देखेंगे, दूसरों की बात करेंगे। ऐसा है, ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए, लोगों का ध्यान बटाने के लिए सारी बातें करते हैं, ताकि कोई ये न कहे हमारे लोग लगवा नहीं रहे हैं। सब मेरे परिवार में सारे लोग लगवा चुके। तो ये सारी झूठा प्रोपेगेंडा है। हम ये कहते हैं कि आप अगर इतने ही देश के लोगों के शुभचिंतक हैं तो अभी तक आपकी अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकते तो 70% ना सही 50% लोगों को वैक्सीनेशन कर देते, लेकिन नहीं कर सके। अभी 10% नहीं हुए। क्या कारण देखते हैं आपके, क्यों वैक्सीनेशन तेज नहीं हो पा रहा है, धीरे चल रहा है? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में तो मशीनरी मुख्यमंत्री से लेके और उन्हीं के, क्योंकि और मंत्रियों को विश्वास नहीं लिया जाता है। और कुछ अधिकारी हैं 4-6 जो जैसा बताते वैसा मुख्यमंत्री करते हैं। वो कहेंगे कि दिन को रात तो वो रात कहेंगे, वो रात को दिन कहेंगे तो वो दिन कहने लगेंगे। जब ये होगा तो फिर काम कहाँ चलेगा? कौन करे काम? अच्छा अधिकारी कोई काम नहीं करेगा। श्रेय लेंगे वो जो चापलूस हैं, जो मुख्यमंत्री को घेरे रहते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल और है, अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, 19 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ किया, 22 के विधानसभा चुनाव में क्या सपा का गठबंधन किसी के साथ होगा? इन दोनों में से किसी के साथ नहीं होगा, और किसी के साथ होगा वो अखिलेश जी जाने। सर, एक आखिरी सवाल है, क्या मुद्दे रहेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जो आप लोग चिन्हित कर रहे हैं कि इन्हीं मुद्दों के साथ हम समाजवादी पार्टी चुनाव बताएंगे? कुछ दिनों बाद बताएंगे। कुछ तो प्रमुख मुद्दे होंगे। कुछ नहीं, छोड़िए।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जिनका कहना है कि वैक्सीन उनके परिवार में सभी लोगों ने ले लिया है, इसको लेकर भ्रांतियां ना फैला जाएं। इसके साथ साथ जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है, उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस तरीके के मामले और भी हो सकते हैं। कमिश्नर वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।